पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में रोज नाद योग करने से सेहत को मिलेंगे ये फ़ायदे। अगर आप डेली करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और आपको फ़ायदे भी मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वस्थ रहने के लिए सभी लोगों को योग जरूर करना चाहिए। योग करने से आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे और लंबी उम्र तक स्वस्थ रहेंगे। इसलिए बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी को योग का अभ्यास करना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी महिलाओं को अपनी जीवन शैली में योग को जरूर शामिल करना चाहिए। योग करने से प्रेग्नेंट महिलाएं एनर्जेटिक महसूस करती हैं। साथ ही जो महिलाएं प्रेगनेंसी में योग करती हैं वे ज़्यादा हेल्दी महसूस करती हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी में कोई भी योगाभ्यास किया जा सकता है, लेकिन अगर आप नाद योग की बात करें तो इसे प्रेगनेंसी में करना फ़ायदेमंद माना जाता है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको नाद योग करना जरूरी है। आपको बता दें कि नाद योग एक प्रकार का संगीत ध्यान है। इसका मतलब ध्वनि या आवाज़ होता है। इसमें शरीर, मन और आत्मा के बीच का संतुलन बना रहता है। तो आइए साउंड एंड एनर्जी देने वाला ये नाद योग, प्रेगनेंसी में नाद योग करने के फायदे क्या क्या हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला फायदा है आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। प्रेगनेंसी में शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। ऐसे में आप नाद योग करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ने से बीमारियों का जोखिम कम होता है। अगर आप रोज़ाना नाद योग करेंगे तो इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनेगी। दूसरा, चिंता और तनाव कम होता है। प्रेगनेंसी में महिलाएं चिंता और तनाव से घिरी रहती हैं। ऐसे में आप तनाव से बचने के लिए नाद योग का अभ्यास कर सकते हैं। नाद योग करने से चिंता, तनाव और अवसाद के लक्षण कम होने लगते हैं। इससे मन और शरीर शांत होता है, जिससे चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। बेहतर नींद के लिए नाद योग जरूरी है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो आपके लिए प्रेगनेंसी में नाद योग का अभ्यास करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। नाद योग करने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। साथ ही आपको रात में आसानी से नींद आ जाती है और कई बार नींद भी नहीं टूटती है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है नाद योग से। नाद योग करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होने लगता है। इससे हृदय की गति नियंत्रित होती है, जिससे हृदय स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। प्रेगनेंसी में खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से सूजन होने लगती है। ऐसे में अगर आप रोज़ाना इस योग का अभ्यास करेंगे तो इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। इस योग को करने से हृदय रोगों का जोखिम भी कम होता है। अब नाद योग करने का तरीका क्या है, सबसे पहले वो जानिए। वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। नाद योग करने के लिए सबसे पहले पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएं। इसके लिए आप पद्मासन या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। अब एक वाद्य संगीत बजाएं। अब वो आपके मोबाइल के अंदर है या फिर आपके टेप के अंदर है या टीवी पे है, जैसा भी है आप एक म्यूजिक बजाएं। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। फिर गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। इस दौरान आपको अपना ध्यान सिर्फ संगीत पर केंद्रित करना होता है। इस अवस्था में कम से कम 20 मिनट तक आप बैठे रहें।
फिर हथेलियों को रगड़ें और आँखों पर रखें। इसके बाद धीरे धीरे आँखें खोलें और पहली वाली अवस्था में आ जाएं। आप इस योग का अभ्यास रोज़ाना कर सकते हैं। आप चाहिए सुबह भी करें, आप चाहिए रात को भी करें, और दोपहर करना चाहें दोपहर भी कर सकते हैं। आप भी प्रेगनेंसी में नाद योग का अभ्यास कर सकते हैं। रोज़ाना इस योग को करने से आप स्वस्थ महसूस करेंगी। इससे आपका मन शांत रहेगा और तनाव से भी बचाव होगा। लेकिन इस योग को पूरे फोकस के साथ करना चाहिए, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। धन्यवाद।